friends, welcome back to my YouTube channel Rahul Medical Study, and in this video we are going to discuss about the कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे कार्डियक आउटपुट का, और कार्डियक आउटपुट के जो है हम फैक्टर इफेक्टिंग देखेंगे कि फैक्टर जो है कौन कौन से इफेक्ट करते हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। ठीक है, द कार्डियक आउटपुट क्या है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन पर मिनट। ठीक है, यानी कि एक मिनट में हमारा वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है वो हमारा होता है कार्डियक आउटपुट। सिंपल सी बात है। इसके बाद एक अगली डेफिनेशन आती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट। ठीक है, यानी कि जो वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है एक बीट पे, यानी कि एक बार में जितना अमाउंट जो है पंप किया जाता है वो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मली जो है स्ट्रोक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू जो है वो होती है हमारी 70 ml, यानी कि 70 ml जो है हमारा वेंट्रिकल जो है एक बार पंप करता है। ठीक है, अब देखिए कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बीट में कितना जाता है, और हार्ट रेट क्या है, रेट क्या होती है हमारी कि एक मिनट में जो है कितनी बार हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो इसको हम कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी 70 ml। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी 70 ml है, और हार्ट रेट कितनी होती है हमारी, नॉर्मल हार्ट रेट 72। तो अगर हम 72 इंटू 70 करेंगे तो नॉर्मली 5040 आएगी, यानी कि ml आ जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट जो है हमारा वो हो जाता है हमारा 5 लीटर एक बार में, यानी कि एक मिनट में एक कार्डियक आउटपुट में जो हमारा 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारा पंप हो जाता है, पूरी बॉडी का ब्लड जो है हमारा सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हमारी कार्डियक इंडेक्स की। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस। ठीक है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल द्वारा पर मिनट में जो है कितना ब्लड पंप किया जाता है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं बॉडी स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया से, तो हमारा जो है कार्डियक इंडेक्स आता है। ठीक है, नॉर्मली कार्डियक इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारी होती है 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है कार्डियक इंडेक्स की। ठीक है, अब देखिए अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी कार्डियक रिजर्व, यानी कि कार्डियक जो है रिजर्व क्या होता है। देखिए रिजर्व से मतलब चल रहा है जैसे हमारी बाइक में होता है रिजर्व, यानी कि कभी पेट्रोल नॉर्मली जो यूज़ होता है वो तो होता है, लेकिन कई बार पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं हम गाड़ी को क्या करते हैं रिजर्व में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी गाड़ी थोड़ा दूर और चली जाती है। तो ऐसे ही हमारे कार्डियक का हार्ट में भी जो है कार्डियक रिजर्व होता है। ठीक है, कार्डियक रिजर्व क्या होता है, देखिए कार्डियक रिजर्व इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी पंप्ड आउट बाय हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, यानी कि कार्डियक इंडेक्स क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि जितना अमाउंट वो ब्लड पंप करता है नॉर्मली जितना करता है उससे ज़्यादा वो कितना कर सकता है वो हमारा आता है कार्डियक रिजर्व में। ठीक है, सिंपल सी बात है हमारी। तो कार्डियक रिजर्व की नॉर्मल वैल्यूज़ देखिए, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी कार्डियक रिजर्व की, एडल्ट जो होते हैं उनमें नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी 300% टू 400%। ठीक है, इसको जो है कार्डियक रिजर्व जो है वो परसेंटेज में लिखा जाता है कि कितने परसेंट ज़्यादा जो है वो रिजर्व कर सकता है, यानी कि उसको पंप कर सकता है ब्लड को। और जो ओल्ड होते हैं यानी कि जो कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है कार्डियक रिजर्व की वो होती है हमारी 200% टू 250%। ठीक है, और जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है कार्डियक रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, कार्डियक रिजर्व
उनमें पाया जाता है 500% टू 600%, ठीक है, इतना जो है एथलीट में पाया जाता है। कार्डियक रिजर्व का बहुत जो है अहम रोल होता है। ये क्या कर सकता है हमारे, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम से ये क्या करता है हमारे हार्ट को जो है जल्दी जल्दी, क्या उस टाइम आपने देखा होगा कि हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो हार्ट हमारा जल्दी जल्दी बीट करने लगता है और ब्लड को सर्कुलेट करने लगता है। तो इसी कारण जो है इसका मेन यही रीज़न होता है कि कार्डियक रिजर्व यानी कि कितना वो मैक्सिमम अमाउंट वो क्या कर सकता है, पंप करता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे। अब देखिए मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या होता है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह क्या क्या होता है हमारे हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनाया है। डायग्राम आप देख लेना अच्छे से, डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पता है जैसे हार्ट के बारे में कि दो ऊपर के चैम्बर होते हैं वो हमारे एट्रियाज होते हैं, जो नीचे के होते हैं वो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ब्लड कहाँ से आता है, हमारा एट्रिया से आता है, ठीक है। एट्रिया में कहाँ से आता है वो सब आपको पता है, आपने सब देख रखा है पहले से, ठीक है। तो वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे होता है हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल जो है उस टाइम रिलैक्स पोजिशन में होते हैं, ठीक है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है, उसमें ब्लड आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब क्या हो गया, वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया, ठीक है। और अब क्या है, जो ये है कॉन्ट्रैक्शन करने वाला है, वेंट्रिकल जो है हमारे ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले यानी कि लास्ट में डायस्टोल के एंड में उसमें जो है जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाता है उसे हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि देखिए एंड और डायस्टोलिक, यानी कि एंड मतलब ख़त्म होना, और डायस्टोलिक मतलब यानी कि डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल का डायस्टोल जब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड जब पूरा भर जाता है, उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वहाँ पर बच जाता है वो हमारा होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EDV लिखते हैं, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई कि वेंट्रिकल में जो है ब्लड आ गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, रेडी हो गया, ठीक है। इस आपको पता है कि इस फेज में होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में जो है ये सब जितना अमाउंट ब्लड रह जाता है वो हमारा होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या किया वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने कुछ अमाउंट जो है वो ब्लड में यहाँ से पंप किया एरोटा में, ठीक है। इस वाले वेंट्रिकल ने जो है ब्लड पंप किया, ठीक है। तो ये ब्लड पंप किया तो जितना अमाउंट, ठीक है, जितना अमाउंट इसने पंप किया, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड यानी कि जितना ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया बाहर, वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि जितना जो है हमारा वेंट्रिकल यहाँ देखिए वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर गया था लास्ट डायस्टोल के ख़त्म होने और कॉन्ट्रैक्शन से पहले, उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बाहर जाता है वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए वेंट्रिकल कभी भी जो है खाली नहीं होता है, ठीक है, खाली नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है ब्लड रह जाता है। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आया उतना अमाउंट ऑफ ब्लड वो बाहर नहीं फेंकता है, ठीक है, उसमें से कुछ ब्लड जो है वो यहीं रह जाता है, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है ब्लड यहीं रह जाता है। मान लीजिए ये इतना इतना अमाउंट ब्लड जो है ये यहीं रह जाता है। तो क्या इस वाले ब्लड को हम बोलते हैं, यानी कि जो बच गया है ब्लड अंदर, उसे हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। कितनी बात हुई, देखिए यहाँ तक जो है ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल भर रहा था, ठीक है, वेंट्रिकल फिलिंग हो रही थी। अब वेंट्रिकल में फिलिंग हुई यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ और आते आते ब्लड क्या हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब वो क्या करने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वहाँ आ गया वो उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है।
अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना अमाउंट उसने बाहर डाला वो हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, और जितना अमाउंट जो है बच गया वो हमारा हो गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, इतनी सी। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं जो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है यानी कि EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जितना इसमें बच गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, प्लस हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिलती है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर जो है आपको इनकी वैल्यूज़ दी जाएगी। ठीक है, आपको जो है स्ट्रोक वॉल्यूम दिया जाएगा और आपको कुछ निकालना पड़ेगा उसमें से। ठीक है, तो इसके लिए ये इक्वेशन आपके जो है काम आएगी वहाँ पर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट को जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा वेनस रिटर्न। ठीक है, वेनस रिटर्न क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो कि हमारे क्या होता है, मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट से जितना भी ब्लड जो है वापस आता है, हमारा रिटर्न होके जो वापस आता है हार्ट में, वो होता है हमारा वेनस रिटर्न। व्हेन इट इंक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड कार्डियक आउटपुट आर इंक्रीज। ठीक है, जब क्या होता है हमारा वेनस रिटर्न जो है इंक्रीज होता है तो हमारी वेंट्रिकुलर फीलिंग इंक्रीज होती है, और वेंट्रिकुलर फीलिंग इंक्रीज होती है तो उसके साथ जो है हमारा कार्डियक आउटपुट भी जो है इंक्रीज होता है। ये हमारा फर्स्ट जो है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट के। ठीक है, यानी कि कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज या वो अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी जो है उसके साथ इंक्रीज होगा, और अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी जो है वो डिक्रीज होगा। देखिए, ये जो हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारे जो है किससे संबंध है, हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, इसके माध्यम से इसने जो है माध्यम से हम इसको समझते हैं। ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर होती है हमारी हार्ट की, उसकी इनिशियल लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, इतनी सी बात है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, ये जो हमारे दो टाइप्स में होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। एक होता है हमारा प्री लोड और एक आफ्टर लोड। देखिए, जैसे नाम से पता लग रहा है, प्री यानी मतलब पहले और लोड मतलब लोड होना। ठीक है, तो प्री लोड क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल फाइबर्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब डायस्टोल पूरा हो जाता है वेंट्रिकल का और जो सिस्टोल जो है शुरू होने वाला होता है, उस टाइम पे जो है मसल्स की जो लेंथ होती है, ठीक है, उसकी मसल्स की लेंथ जो होती है उसकी स्ट्रेचिंग जो होती है उस टाइम पे वो हमारी प्री लोड होती है। ठीक है, और आफ्टर लोड देखिए, आफ्टर लोड क्या होता है, द फोर्स अगेंस्ट विच वेंट्रिकल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द ब्लड। ठीक है, जो फोर्स जो है लगाना पड़ता है वेंट्रिकल को, उसके अगेंस्ट में जो लगता है, ठीक है, जो उसको लगाना ही पड़ता है, जो उसके लिए मस्ट है यानी कि लगाना ही पड़ता है, उसके अगेंस्ट में जो होता है वो होता है हमारा आफ्टर लोड। ठीक है, और जो उससे क्या होता है फिर इजेक्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो है ब्लड का इजेक्शन होता है। ठीक है, लास्ट जो है इसका और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली मैंने यहाँ पर तीन ही जो हैं वो लिखे हैं फैक्टर्स। जो अगला है वो हमारा हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट क्या होता है, देखिए, कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। हार्ट रेट आपको पता है। ठीक है, हार्ट रेट क्या होता है, हमारे जो हार्ट जो है 1 मिनट में जो है कितनी बार बीट कर रहे हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है हमारा हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक बार में जो है कितना ब्लड पंप होता है और 1 मिनट में जो है कितना ब्लड पंप होता है, वो हमारा होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट यानी कि अगर हम हार्ट रेट यानी कि हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा
तो हमारा जो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। और हार्ट रेट अगर डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट भी जो है डिक्रीज़ होगा। थैंक यू। अब बात करते हैं हम मेज़रमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है, यानी कि कार्डियक आउटपुट को जो है हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसको मेज़रमेंट करने के जो है हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। तो मेनली देखिए कार्डियक आउटपुट के जो है दो मेथड होते हैं मेज़रमेंट के लिए। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। दो मेथड से जो है हम कार्डियक आउटपुट को जो है मेज़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड जो है वो होता है हमारा यूज़ टू मेज़र कार्डियक आउटपुट इन एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको जो है उनमें कार्डियक आउटपुट को जो है मेज़र करने के लिए डायरेक्टेड मेथड जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इंसानों में जो है नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इनके हैं हमारे बाय यूजिंग कार्डियोमीटर का यूज़ करके हम इसको कार्डियक आउटपुट का जो है मेज़र कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग फ्लोमीटर, ठीक है। ये दो हमारे क्या है मेथड हैं, ठीक है। अब जाते हैं, अब आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, यूज्ड बोथ इन एनिमल एंड इन ह्यूमन बींग्स। जो इनडायरेक्टेड मेथड हैं वो क्या होते हैं, हमारे एनिमल में भी यूज़ होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इनके जो हैं बहुत सारे जो हैं हमारे पास टेक्निक हैं इनको मेज़र करने के लिए, बाय यूजिंग फिक प्रिंसिपल, ठीक है, इंडिकेटर ड्यूलेशन टेक्निक, थर्मोडाइल्यूशन टेक्निक, ग्लोपर एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, बैलिस्टोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक डॉपलर ट्रांसड्यूसर टेक्निक, ठीक है। ये इतने सारे क्या हैं इनकी मेथड्स हैं इनको जो है कार्डियक आउटपुट मेज़र करने के लिए, ठीक है। इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। अगर आप चाहते हो कि मैं अगर इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि इनके मेथड जो हैं वो कैसे कैसे जो है काम करते हैं, क्या मेथड होता है उनमें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ट्राई करूँगा कि उसमें जो है आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये इनकी टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि कार्डियक आउटपुट को जो है मेज़र कैसे किया जाता है। थैंक यू।